गुजरात ब्रिज हादसे के बाद मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित मोरतक्का ब्रिज से होगा मौतों का तांडव। प्रदेश सरकार की लापरवाही से आम जनता मौत के मुंह में समाएगी। मोरतक्का पुल के वीडियो जारी करके प्रदेश सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। गुजरात में बड़ोदरा में महिसागर नदी पर बना ब्रिज टूटने से अनेक लोग मौत का शिकार हो गए। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित मोरतक्का ब्रिज पर किसी पल भी मौत का तांडव हो सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया कि इंदौर खंडवा रोड पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया पुल करीब 75 वर्ष पुराना हो गया है, जिसके उपयोग की सीमा भी लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन करीब 1 किलोमीटर लंबे पुल के समानांतरण नया ब्रिज अब तक नहीं बन पाया है, जिसके कारण इंदौर से खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी समेत करीब 5 जिलों के लाखों लोग रोज इसी पुल से गुजरने को मजबूर है। महाराष्ट्र को खंडवा के रास्ते मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले इसी पुल के ऊपर से रोज हजारों टन माल से लदे भारी भरकम ट्रक और ट्रैक्टर गुजरते हैं। सितंबर 2020 की बाढ़ में पुल क्षतिग्रस्त हो गया। सर्वे के लिए टीम गठित करके पुल की मजबूती जांचने के लिए इंदौर संभागायुक्त ने श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जांच करने का फैसला लिया था और SGSITS के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश सक्सेना के मुताबिक मध्य प्रदेश द्वारा पत्र भेजा गया था कि ब्रिज की प्रेजेंट स्टेटस रिपोर्ट तैयार की जाए। इस मामले के लिए टीम गठित की गई थी, लेकिन सर्वे जांच रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि ऐसी सूचना सूत्रों से मिली है कि सर्वे जांच रिपोर्ट में पुल उपयोग योग्य नहीं पाया गया है और इस जांच रिपोर्ट को दबाकर पुल का उपयोग करना गुजरात ब्रिज कांड को दोहराने की कोशिश करने जैसा कदम है। गुजरात का जो हादसा हुआ है वो पूरे देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से लापरवाही से अनेक लोगों की जानें चली गई। उसी दिशा में मध्य प्रदेश का मोरतक्का ब्रिज है, जो पिछले 80 साल से निर्माण की बाट जोड़ रहा है। ये ब्रिज अपनी समय सीमा पार कर चुका है, लेकिन लगातार सरकार इस ब्रिज के नव निर्माण का जो ब्रिज होना था उसके काम को टालती आई है। इस ब्रिज पर से 20 टन से ज़्यादा के वाहन गुजर रहे हैं, लगातार 80 टन तक के कंटेनर निकलते हैं। ब्रिज को लेकर एक रिपोर्ट GSITS से मांगी गई थी कि ब्रिज उपयोग योग्य है या नहीं। उस रिपोर्ट को आज तक प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि ब्रिज उपयोग लायक नहीं है। ब्रिज में दरारें हो चुकी हैं, ये नेशनल हाईवे के डायरेक्टर ने स्वीकार करा है, उसको रिपेयर कराने की बात कही है। लेकिन जो नया ब्रिज बन रहा है वो जून 2024 में पूरा होना था, लेकिन आज तक नेशनल हाईवे के जो डायरेक्टर है सुमेश बांजल, उनके भ्रष्टाचार और उनकी अपरिपक्वता के कारण पूर्ण नहीं हो चुका है। गुजरात की एक कंपनी जो पुल का निर्माण कर रही है वो समय सीमा क्रॉस कर चुकी है, उसको भी ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। सरकार से हमने 5 मांगे की हैं कि अब उस ब्रिज से गुजरने वाले व्यक्ति को अगर कोई जनहानि या धनहानि होती है तो सरकार सभी का एक सामूहिक बीमा कराए और प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। GSITS की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, जनता को बताया जाए कि पुल उपयोग योग्य है या नहीं। बड़े वाहन जो 80 टन के हैं, 70 टन के हैं, उनको डाइवर्ट किया जाए, नए मार्ग से वो जाएं और डीजल की सब्सिडी सरकार प्रदान करे, क्योंकि सरकार की गलती है कि नए ब्रिज का निर्माण नहीं हुआ और पुराने ब्रिज की रिपेयरिंग नहीं हुई। इसके फोटो वीडियो हमने आज जारी करे हैं। ब्रिज की हालत इतनी खस्ता है कि कभी भी गुजरात जैसा भयावह हादसा हो सकता है। सरकार इस विषय में जो नेशनल हाईवे के डायरेक्टर हैं और जो कंपनी है उसके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की गई है और इस ब्रिज पे से जो भारी वाहनों का आवागमन है वो तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। देखिए, आज हम लोग कल वहाँ ब्रिज पे पहुँचे थे, उसके वीडियो बनाए, फोटो बनाए, गुजरात हादसे के बाद उसको देखा, आज सरकार के नॉलेज में लाएं। अगर तत्काल सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो निश्चित तौर पर इसको जन आंदोलन के स्वरूप में ले जाया जाएगा, क्योंकि आम जनता की जान जोखिम में है। लगातार भारी वाहन कंटेनर वहाँ से निकल रहे हैं और सरकार के अधिकारी, NH नेशनल हाईवे के अधिकारी, जो नया ब्रिज बनना था वो भी नहीं बनाया, पुराना ब्रिज ठीक नहीं हुआ, रेलिंग लोहे की है, जो तय हुआ था कि सीमेंट की रेलिंग बनाई जाएगी, वो कुछ भी काम नहीं हुए। ब्रिज उसके जो पिलर्स हैं उसमें क्रैक्स आ चुके हैं और गंभीर हादसे की जवाबदारी अब सरकार की रहेगी। आज की तारीख के बाद कोई भी हादसा होता है तो सरकार को उसका जवाब देना है। फिटनेस टेस्ट को लेकर आपके द्वारा सवाल खड़े किए। देखिए, GSITS की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस बात को करीब
साल भर होने आ रहा है, वो रिपोर्ट छिपाई गई है। मेरी ये मांग भी है कि जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट छिपाई है, लापता की है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पे आना चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि क्या रिपोर्ट आई थी। और जो जानकारी मिली है रिपोर्ट में स्पष्ट है कि अब पुल उपयोग के योग्य नहीं है। ये एनएच के डायरेक्टर भी स्वीकार कर चुके हैं और नेशनल हाईवे की टीम भी। रियाज खान की रिपोर्ट।